श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हम सबको पता है कि आज है नवरात्रि की अष्टमी और कल है नवरात्रि की नवमी तिथि। अगर आपने नवरात्रि की अष्टमी और नवमी को एक दुर्गा काली दीपक अपने घर में अगर प्रज्वलित कर दिया तो आपका परिवार हमेशा खुश रहेगा। आपके परिवार में बहुत सारी खुशियां आएगी और जीवन में आपको कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूज्य गुरु जी की अभी की जो शिव महापुराण की कथा चल रही है, पूज्य गुरु जी ने अपनी आज ही की कथा में इस उपाय को बताया है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, माता रानी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। आज की वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए ऐसे 3 महाउपायों के बारे में बात करेंगे जो आपको करने हैं नवरात्रि की नवमी तिथि के दिन। तीनों उपाय आपकी अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए होंगे। आपके इन उपायों को करने से आपके घर में धन की वृद्धि होगी, व्यापार और कारोबार में वृद्धि होगी। आपके घर से हर प्रकार के संकट दूर होंगे। रोग है, बीमारी है, कर्ज है, किसी भी प्रकार की अगर आपके परिवार में समस्या आ रही है तो सारी समस्याएं दूर होगी। माता रानी की कृपा आप पर हमेशा हमेशा बनी रहेगी अगर आप ये मात्र छोटा सा उपाय नवरात्रि की नवमी तिथि के दिन कर लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के सबसे पहले उपाय की। इस उपाय के लिए आपको लेना है मिट्टी का एक दीपक, और इस दीपक में आपको डालना क्या है, तो नवरात्रि में जब भी आप दीपक प्रज्वलित करते हैं तो आपको डालना होता है तिल का तेल। और अगर आपके पास तिल का तेल नहीं है तो आपको ऐसी स्थिति में डालना है घी, यानी कि गाय माता का घी या फिर तिल का तेल, दो में से किसी एक चीज आपको इस दीपक में डालना है। और बत्ती कौन सी लगाई जाती है, तो जब भी हम माँ के प्रति दीपक लगाते हैं, दुर्गा माँ के प्रति, आपकी जो भी कुलदेवी है, कुलदेवी के लिए अगर आप दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो आपको लगाना है लंबी बाती का दीपक। तो इस दीपक में आपको लगानी है लंबी बाती। इस दीपक को उठाना है, जाना है अपने घर में जिस भी माता रानी की तस्वीर है, फोटो है, मूर्ति है, वहां पर जाएं। आपकी कुलदेवी है या फिर दुर्गा माँ की तस्वीर है, वहां पर जाना है। साथ में आपको थोड़े से चावल के दाने लेने हैं और इसी के साथ आपको लेना है 1 लौंग का जोड़ा, यानी कि 2 लौंग आपको लेनी है। लौंग आपको फूल वाली बिल्कुल साबुत लौंग लेनी है। माता के सामने जाना है, थोड़ा सा चावल का दाना आपको रखना है और इसी चावल के दाने पर आपको इस दीपक को रखना है। इसके बाद आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। प्रज्वलित करते समय आपको एक मंत्र का जाप करना है, ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः। कम से कम आपको इस मंत्र का 9 बार जाप करना है। इस मंत्र का जाप करते हुए आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। और इसके बाद आपके घर की, आपके परिवार की, आपके जीवन की जो भी समस्या है, जो भी मनोकामना है जो पूरी नहीं हो पा रही है, किसी भी प्रकार की समस्या है, आपको रास्ता दिखाई नहीं देता, तो अपनी इस समस्या को माँ को बोलते हुए, अपनी उस मनोकामना को करते, अपना नाम और गोत्र बोल करके जो 2 फूल वाली लौंग आपके पास है उसे जलते हुए दीपक में डाल देना है। पूज्य गुरु जी ने बताया कि यकीन मानिए अगर आप नवरात्रि की अष्टमी और नवमी में से किसी एक भी दिन अगर इस उपाय को कर लेते हैं, एक दुर्गा दीपक 2 लौंग डालकर अगर प्रज्वलित करते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। सारे संकट आपके परिवार से, आपके जीवन से दूर होते हैं और माता रानी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के दूसरे उपाय के बारे में। ये उपाय आपको करना है मात्र 1 पत्ते से। पत्ता कोई भी हो सकता है, पत्ता आम का भी हो सकता है, ये पत्ता बेलपत्री का भी हो सकता है। बस ध्यान रखना तुलसी माता का पत्ता नहीं होना चाहिए। आपके घर में आसपास जो भी आपको पत्ता मिलता है, 1 पत्ता आपको लेना है। अगर बेलपत्री लेते हैं तो 3 पत्ती वाली बेलपत्री आपको लेनी है। इसी के साथ आपको लेना है लाल चंदन। लाल चंदन का पेस्ट बनाना है। अगर बेलपत्री है तो ऊपर वाली पत्ती पर आपको इस पेस्ट का पूरा लेपन कर देना है, और अगर कोई भी और पत्ता है तो उस पत्ते पर आपको इसका लेपन करना है, लाल चंदन का लेपन। और इसके बाद आपको लेना है 2 अक्षत चावल के दाने, और दोनों चावल के दाने आपको इस बेलपत्री पर जहां पर आपने लाल चंदन का लेपन किया है उस पर चिपका देना है। अगर आपकी कोई वर्षों पुरानी मनोकामना है जो पूरी नहीं हो पा रही है, आप थक चुके हैं, हार चुके हैं, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, उस स्थिति में आपको ये उपाय करना है। अपनी मनोकामना, अपनी विशेष, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस उपाय को नवरात्रि की अष्टमी और नवमी के दिन किया जाता है। इस बेलपत्री को उठाना है, जाना है अपने घर पर ही जहां कहीं आप महादेव की शिवलिंग रखे हुए हैं, पूजन करते हैं, वहां पर जाना है, उत्तर दिशा की तरफ मुख करना है और इस बेलपत्री को आपको महादेव की शिवलिंग पर अपनी मनोकामना करते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से
चिपका देनी है। मात्र आपको इतना सा उपाय करना है। अगर नवरात्रि के 9 दिनों में कभी भी आप इस उपाय को कर लेते हैं, विशेष तौर से अष्टमी और नवमी के दिन अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। ऐसी कोई मनोकामना जो नहीं है जो आपकी पूरी नहीं हो सकती। करना जरूर, बहुत ही सरल सा उपाय है। चलिए अब बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के तीसरे उपाय की। ये उपाय है धन संपदा के लिए। अगर आपका व्यापार नहीं चलता, कारोबार नहीं चलता, अगर आपके घर में धन नहीं आता, कर्ज बढ़ता जा रहा है, किसी भी प्रकार से आपके घर में फजूल खर्ची हो रही है, आपके घर का ज्यादा से ज्यादा पैसा अगर बीमारियों में जा रहा है, तो आपको नवरात्रि की अष्टमी या फिर नवमी के दिन ये उपाय जरूर करना है। इस उपाय के लिए आपको लेना है 2 कमलगट्टा और इसी के आपको लेना है 2 सफेद फूल और साथ ही साथ आपको 1 कलश में जल भर लेना है और इस जल में आपको थोड़ा सा गंगा जल डाल करके थोड़े से चावल के दाने भी डाल देने हैं। इन सब चीजों को उठाकर जाना है, लेकर चले जाएं महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख कर लेना है। सबसे पहले आपको अपने सीधे हाथ में 1 पुष्प लेना है और 1 कमलगट्टा लेना है। इसे समर्पित करना है माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर। जब आप समर्पित करेंगे तो आपको समर्पित करना है रिद्धि के नाम से। आपने ये समर्पित कर दिया। इसके बाद आपके पास बचता है 1 कमलगट्टा और 1 सफेद पुष्प। इसे भी आपको अपने सीधे हाथ में लेना है। महादेव के शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है सिद्धि के नाम से। पहला रिद्धि के नाम से अशोक सुंदर के स्थान पर और दूसरा सिद्धि के नाम से आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। और इसके बाद आपके पास बचता है 1 लोटा शुद्ध जल। इस जल को आपको महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। पूरा का पूरा जल समर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करना है। इतना करने के बाद जल बहता हुआ नीचे गिरेगा जलाधारी से। उस जल को आपको रोक लेना है, महादेव से प्रार्थना करनी है, आज्ञा लेनी है, मेरे घर में धन की कमी है, व्यापार नहीं चलता, कारोबार नहीं चलता। इस प्रकार से आपको अपनी मनोकामना करते हुए नाम और गोत्र बोल करके इस जल को लेकर अपने घर आ जाना है और इस जल का छींटा आपको अपने पूरे घर में लगाना है, सभी कमरों में लगाना है। बचा हुआ जल आपको अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर पूरा का पूरा जल आपको छींट देना है। मात्र आपको इतना सा उपाय करना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं आती। माता लक्ष्मी का स्थायी निवास आपके घर में हमेशा बना रहता है। माता रानी की कृपा आप पर बनी रहती है, जिससे आपका परिवार हमेशा खुश रहेगा, कभी धन की कमी नहीं होगी, व्यापार और कारोबार में वृद्धि होगी। और इस दिन आपको नवरात्रि के आखिरी दिन नवमी के दिन 1 रुपए का सिक्का माँ के सामने रखना है। उस पर आपको कुमकुम और हल्दी मिला करके श्रीम लिखना है। श्रीम लिखने के बाद इस सिक्के की आपको पूजा करनी है। पूजा करने के बाद इसे किसी भी लाल कपड़े में बांध करके उठाना है। उठा करके ओम श्रीम नमः मंत्र का जाप करना है और ओम श्रीम नमः मंत्र का जाप करते अपने घर की तिजोरी में इस सिक्के को लाल कपड़े में बांध कर रख देना है। अगर आप नवरात्रि में ये 1 सिक्का कभी भी किसी भी दिन अपनी तिजोरी में पूजा करके रखते हैं तो आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होती, पैसों से भरी रहती है। माँ की कृपा आप पर होती है, माँ लक्ष्मी का निवास आपके घर में होता है, आपके घर में बरकत बनी रहती है और आपकी तिजोरी में पैसे जाएंगे कम और आएंगे ज़्यादा। इसीलिए बहुत ही छोटे छोटे उपाय हैं, करना जरूर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।